पहले का टाइम क्या होता था ना कि लोग इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशंस जंप मारते थे। जैसे पहले स्टार्टिंग हो गया आपका फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन से, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कॉलेज आता है, उसके बाद कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, राइट। तो हर जगह पे ना आपका सहारा होता था एक इंस्टीट्यूशन। तो आप उस इंस्टीट्यूशन के जैसे बन जाते थे, राइट। वहाँ फिट होने की कोशिश करते थे। यू ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज वो आपका सर्वाइवल है। ये जो दुनिया है ना, वी आर इन द, अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ 100 200 300 साल में जो भी एक स्ट्रक्चर बना है, अब क्या हो रहा है ना, अब उसका टाइम आउट हो गया है। तो टाइम आउट होने के बाद अभी एक नया टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन और नया टाइप ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग का टाइम आ रहा है। तो वी आर ऑल इन दिस ट्रांजिशन फेज। ठीक है, आपको लग रहा है सब चीज़ शैटर हो रहा है, नहीं, वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज। तो इस ट्रांजिशन फेज में मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि वो जो एक टाइम होता था ना कि जो इंस्टीट्यूशन के साथ जो हम एक अफिनिटी बना के रखते थे ना, वो अभी नहीं होएगा, राइट। बिकॉज इंस्टीट्यूशन भी इनसिक्योर है, इंस्टीट्यूशन में रहने वाले लोग भी इनसिक्योर है, किसी को पता नहीं कि चल क्या रहा है। तो इस टाइम पे ना इट हैज़ बिकम मोर इंडिविजुअल ड्रिवन। तो एज एन इंडिविजुअल आपका इंस्टीट्यूशन एक सहारा नहीं है, आपका सहारा है आपकी कैपेबिलिटी और आपकी यूनिकनेस। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एंटर्ड इनटू दैट वर्केबल एज, ठीक है, 22 व्हाटएवर, दो चीज़ें आप करिए। पहला ये है कि बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। हमको लोग जनरली लोग सोचते हैं अरे अभी तो मैं कंपनी ज्वाइन किया हूँ, मुझे क्या स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है, राइट। सबको पता होता है। आपको 10 साल 20 साल बाद पता चलेगा कि जो आपका बचपन से जो इन्नेट क्वालिटी था ना, वही आपके कॉर्पोरेट में जाके स्ट्रेंथ भी बनता है। आपने उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए और आप उस स्ट्रेंथ पे थोड़ा खेलना शुरू करिए। अपनी विजिबिलिटी बनाइए बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज़ बहुत बहुत अंडररेटेड एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट, अपनी वीकनेसेस को समझिए। लोग ना अपनी सारी ज़िंदगी लगा लेते हैं अपनी वीकनेसेस को छुपाने के चक्कर में। अगर आप अपनी वीकनेसेस को समझ लिए और इंटरनल एक वैलिडेशन अपने आप को दे दिए ना, ठीक है यार मेरे में ये थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इस पर थोड़ा बहुत काम कर लूँगा या कर लूँगी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई शुड बी बॉदर्ड अबाउट। क्योंकि वो उस वीकनेस के वजह से आप में इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि आप ट्रिगर हो जाते हो उस वीकनेस के वजह से। एक बार जब आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया और अपने आप में इंटीग्रेट कर लिया, अपने आप से ही एक एक्सेप्टेंस दिला दिया, ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, मैं बेटर करूँगा, ठीक है मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आता है, आई नीड अ स्ट्रक्चर, आई ट्राई टू ओवरकम इट और आई ट्राई टू मनूवर इट। मनूवर करना सीखो। वीकनेसेस को ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई अगर बोलता है मैं ओवरकम कर जाऊँगा। वीकनेसेस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आपको मनूवर करना आना चाहिए कि आप डील कैसे करते हो वीकनेसेस के साथ। तो अपने वीकनेस को समझिए, डील करिए, मनूवर करना सीखिए, उसको दबा के छुपा के डोंट लीड दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, ठीक है। जब आप अपने लाइफ में एटलीस्ट इन द करियर आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे खेलने लग जाते हो ना, तब आप ट्रूली चमकते हो। Don't get too attracted by the glamour of the corporate world, because corporate as that permanent institution no more exists. Corporate is a learning zone. उसको एक लर्निंग जोन करके समझिए। वहाँ जाइए, लर्न करें, कंट्रीब्यूट करें, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझें, अपना नेटवर्क बनाएं, सोचना शुरू करें कि अगर मुझे 9 to 5 को ओवरकम करना हो, मैं ऐसा क्या